हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम, गति और समय। तो आप पिछली क्लास में गति के बारे में पढ़ के आए थे, गति के प्रकार के बारे में पढ़ के आए थे। तो गति के जो आपने प्रकार पढ़े थे वो 3 तरह के प्रकार थे। जो पहला प्रकार था वो तो सरल रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा था वृत्तुल गति, सर्कुलर मोशन। तीसरा था आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। तो एक बार मैं इनकी डेफिनेशन भी आपको बता देती हूँ ताकि हमें इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने में इजीनेस रहे। अब देखो, सरल रेखीय गति क्या होती है? जब कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो हम उस मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। उस गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। दूसरा है वृत्तुल गति। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कल में ट्रेवल करता है, एक सर्कल में राउंड राउंड जब गति करता है, वह मोशन करता है, तो हम उस ऑब्जेक्ट की मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। या मैं हिंदी में कहूँ कि जब कोई वस्तु एक वृत्त में गति करता है या राउंड राउंड गोल गोल जब कोई घूमता है, तो उस गति को क्या कहा जाता है? वृत्तुल गति कहा जाता है। तीसरी गति है आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक में जो पीरियड वर्ड है, इसका मतलब है टाइम इंटरवल। इसका मतलब एक ऐसा मोशन जो कुछ समय बाद अपने आप को रिपीट करता है। जैसे कि हैंड्स, जब हम चलते हैं हमारे हाथ बार बार क्या होते हैं? आगे पीछे जाते हैं। इसका मतलब कुछ समय के बाद हाथ जो है अपनी गति को वापस रिपीट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आप सबको ये बताना है कि जो ये एग्जाम्पल्स हैं ये किस प्रकार की गति को शो करते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है वो है मार्च पास्ट करते सैनिक, मतलब सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट। अब देखो, जब मार्च पास्ट होती है सैनिकों की, तो कैसे ट्रेवल करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। तो जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे तो उस गति को क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड है सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी, बुलोक मूविंग इन अ बुलोक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। जब एक सीधी रेखा में बैलगाड़ी जा रही है तो कौन सी गति हो जाएगी? सेम आपकी यही हो जाएगी, सरल रेखीय गति। जो मैंने डू लिखा है इसका मतलब ये है कि ये भी कौन सी गति है? जो हमने ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई है। थर्ड है दौड़ते धावक के हाथों की गति, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस। अब जब आप चलते हो या आप दौड़ते हो तो आपके हाथ क्या होते हैं? बार बार आगे पीछे जाते हैं। तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति, दैट मीन्स पीरियोडिक मोशन। थर्ड है चलती साइकिल के पैडल की गति, मोशन ऑफ पैडल ऑफ अ मूविंग साइकिल। तो वो क्या है? सर्कल में पैडल्स जो है वो सर्कल में मूव करते हैं, तो इस गति को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन या वृत्तुल गति। जो आपका फिफ्थ एग्जाम्पल है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो ये सन है, जब अर्थ इसके चारों ओर क्या करती है? घूमती है। ठीक है, इसके चारों ओर मूव करती है, तो ये एक सर्कल में मूव कर रही है। ठीक है, तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे? वृत्तुल गति। ठीक है, या फिर आप इस मोशन को आवर्ती गति भी बोल सकते हो। वो इसलिए बोल सकते हो कि कुछ समय के बाद पृथ्वी क्या करती है? अपने ही मोशन को वापस रिपीट करती है, और पृथ्वी जो है आफ्टर अप्रोक्सीमेट 365 डेज के बाद अपने मोशन को क्या करती है? रिपीट करती है। तो इसलिए इसको हम आवर्ती गति भी बोल सकते हैं। जो सिक्स्थ है आपका झूले की गति, मोशन ऑफ अ स्विंग। तो झूला बार बार क्या करता है? आगे पीछे जाता है, तो इस गति को हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन की कुछ समय के बाद झूला जो है अपने मोशन को क्या करता है? रिपीट करता है। जो सेवंथ है वो है लोलक की गति, दैट मीन्स मोशन ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम भी आपका एक बार इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है। तो इसका मतलब कुछ टाइम इंटरवल के बाद ये भी अपने मोशन को क्या करता है? रिपीट करता है। इसलिए मोशन कौन सा हो जाएगा आपका? पीरियोडिक मोशन, दैट मीन्स आवर्ती गति। तो ये हमारे क्या हो गए? कुछ एग्जाम्पल्स जिसका हमने पता किया है कि इनकी जो मोशन होती है वो कैसी होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मंद और तीव्र, जो अब हम आगे पढ़ेंगे। हमारा अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मंद और तीव्र, स्लो और फास्ट। तो ये चीज समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। 2 धावक हैं, मतलब 2 एथलीट हैं जो दौड़ेंगे और उन्हें 100 मीटर तक दौड़ना है।
ठीक है, 100 मीटर। तो हम मान लेते हैं जो फर्स्ट पर्सन है उसका नाम है मोहन और जो सेकंड पर्सन है उसका नाम है सोहन। जो मोहन है वो इस 100 मीटर के डिस्टेंस को, मतलब अपनी रेस को पूरा करने में 20 सेकेंड्स का समय लेता है, और जो सोहन है वो 100 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 30 सेकेंड्स का समय लेता है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि इनमें से तेज कौन दौड़ता है, फास्ट कौन है? मोहन। मोहन फास्ट है। क्यों? क्योंकि इसने 20 सेकंड ली और ये क्या है, सोहन से पहले पहुंच गया, ठीक है। और जो सोहन है वो क्या है, लेट पहुंचा। तो इसी से आपने क्या बताया कि जो मोहन है वो फास्ट चल रहा है और जो सोहन है वो स्लो चल रहा है। ऐसे ही आप एक एग्जांपल ले सकते हो। आप ये जो एक रोड है, आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, आपके यहाँ से क्या है, 2 गाड़ियां जाती हैं, ठीक है। तो एक गाड़ी तो क्या है, इतनी आगे जा चुकी और एक गाड़ी अभी यहीं पर पहुंचे कुछ समय के बाद। तो आप किस गाड़ी को फास्ट कहोगे, ए को या बी को? ए को। ए को, क्योंकि वो क्या करिए, जितने समय में इसने इतनी दूरी ट्रेवल की उसने उतने ही समय में ज्यादा दूरी तय कर ली, ठीक है। तो सेम टाइम इसने ज्यादा दूरी तय की, इसलिए आपने क्या कहा कि ये फास्ट है। इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, कम दूरी तय की, इसलिए आपने क्या कहा, ये स्लो है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बस स्टैंड पर अपनी किसी भी रिलेटिव को छोड़ने गए हो, ठीक है, और आप साइकिल पे उसको छोड़ने गए हो। बस स्टैंड से अब क्या है, बस निकलती है यहाँ से, ठीक है। उसके साथ साथ आप भी अपनी साइकिल पे निकलते हो। अब आप कुछ टाइम बाद देखते हो, फॉर एग्जाम्पल मान लेते 15 सेकेंड, आप क्या देखते हो, 15 सेकेंड बाद जो बस है वो आपसे काफी आगे जा चुकी है और आप क्या है, बस से काफी पीछे हैं। ये बस हो गई या आप खुद हो गई। तो यहाँ पर आप किसकी गति को तेज बताओगे, बस की गति को या खुद की गति को? बस की। बस, क्योंकि सेम टाइम में आपने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया और सेम टाइम में बस ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसका मतलब अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कोई भी चीज स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है, दैट मीन्स मंद चल रही है या तीव्र चल रही है, उसको पता करने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो वस्तु है ये किसी भी निश्चित दूरी को कितने समय में पूरा करती है, ठीक है। तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कितने टाइम में कंप्लीट करता है। जो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कम टाइम में कंप्लीट करता है, उसकी स्पीड, उसकी मोशन को, उसकी गति को आप क्या कहोगे, वो फास्ट चल रहा है। और जो उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को, निश्चित दूरी को तय करने में ज्यादा समय लेता है, तो आप क्या कहोगे, उसका मोशन कैसा है, स्लो है। उसकी जो गति है वो कैसी है, मंद है, ठीक है। तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मंद है या तीव्र है। अब देखो, जो आप ये देख रहे हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उस दूरी को पूरा करने में कितना समय लेता है, एक्चुअल में इस चीज के लिए एक टर्म डिराइव हुई है, ठीक है। और जो टर्म है उस टर्म का नाम है चाल, स्पीड, ठीक है। जब आप गाड़ी से ट्रेवल करते हो तो आपकी गाड़ी में एक यहाँ पर स्पीडोमीटर लगा होता है जो ये बताता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है, मतलब आपकी गाड़ी की चाल क्या है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि चाल क्या होता है। चाल होता है बेटा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। ये आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड। दैट मीन्स चाल कैसे निकालते हैं कि आप अगर ये देख लो कि ये प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई का मतलब है एक सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, वो उसकी क्या हो जाएगी, चाल। या मैं ये कहूं
कि प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई का मतलब है वहां पे 1 सेकंड भी हो सकती है, 1 मिनट भी हो सकती है और 1 घंटा भी हो सकता है, कि उतने समय में वो वस्तु कितनी दूरी तय करती है, वो क्या कहलाएगी, चाल। दैट मीन्स कि एक ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम का मतलब है इधर इट इज 1 सेकेंड, इधर इट इज 1 मिनट और 1 आवर, कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड भी हो सकती है, 1 मिनट भी हो सकती है, 1 घंटा भी हो सकता है। उतने टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वही उस ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। और स्पीड या चाल को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, कुल दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन कुल समय मतलब टोटल टाइम, कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कुल कितना टाइम लिया। अब यहाँ पर एक हम क्वेश्चन लेके देख लेते हैं ताकि हमें चाल निकालनी आ जाए। अब मैं ये कहती हूँ कि मैं अपने घर से स्कूल तक जाती हूँ, स्कूल तक की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है और उतनी दूरी ट्रेवल करने के लिए मुझे 2 घंटे का समय लगता है। तो अब मुझे बताना है कि मेरी चाल वहां पर क्या होगी, इधर मैं गाड़ी में गई हूँ या बस में गई हूँ, किसी भी चीज में गई हूँ, लेकिन मैंने 100 किलोमीटर की दूरी तय की और उसको तय करने में कितना समय लगाया मैंने, 2 घंटे। तो यहाँ पे चाल निकालते हैं। चाल का फॉर्मूला क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पे कुल दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर और कुल समय कितना है, 2 आवर्स, 2 घंटे। अब आप इसको काट दोगे 50 आ जाएगा, 50। ये क्या है, किलोमीटर। इस डिवाइड को हम ऐसे लगा देंगे और नीचे क्या है, आर। इसका मतलब मेरी स्पीड या जो चाल थी वो कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर। वस्तु की चाल आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें जो किलोमीटर पर आवर है ये इस चाल की क्या है बच्चे, इकाई है। ठीक है, दैट मीन्स ये इसकी क्या है, यूनिट है। अब जब हम कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो हमारी जो गाड़ियां होती हैं वो चाल को हमेशा ही किलोमीटर पर आवर में शो करती हैं। तो कुछ ना बेटा SI यूनिट्स होती हैं, या मैं कहूँ कुछ SI मात्रक होते हैं, मात्रक को इकाई भी बोलते हैं। अब जो SI यूनिट्स होती हैं ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं, ये ऐसी यूनिट है जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड में यूज किया जाता है। तो अब एक चीज देखो कि जो चाल है इसकी भी एक SI यूनिट होती है और चाल की जो SI यूनिट है वो होती है मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। और चाल की इसी SI यूनिट को ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है। या साइंस में जब हम अगर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इन मोस्ट केसेस हम जो चाल की इकाई है वो किस में लेंगे, मीटर पर सेकंड में लेंगे। तो आज हमारा चाल का टॉपिक यही क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।